काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी के ऐतिहासिक गंगा घाटों पर अतिक्रमण का संकट लगातार घिराता जा रहा है। सिर्फ सड़कें और गलियां ही नहीं बल्कि अब गंगा घाट भी अतिक्रमण की चपेट में आ गए हैं। हालत यह है कि 80 से राजघाट के बीच शायद ही कोई ऐसा घाट बचा हो जहां अतिक्रमण न दिखे। वाराणसी के ललिता घाट से दरभंगा घाट तक का क्षेत्र अतिक्रमणकारियों का गढ़ बन चुका है। दुकानें, खुमचे और ठेले वाले अवैध रूप से घाटों पर डेरा जमाए हुए हैं। 80 घाट की सीढ़ियों से मढ़ियों तक गुमटियां लगाकर रास्ता घेर लिया गया है। इसके अलावा कई जगहों पर लोगों ने डेरा तंबू तानकर घाट की सुंदरता को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुलिस और नगर निगम की कार्रवाई का भी इन अतिक्रमणकारियों पर कोई असर नहीं है। जब भी पुलिस आती है तो ये लोग 1 घंटे के लिए हट जाते हैं, लेकिन पुलिस के जाते ही दोबारा अपनी दुकानें और ठेले जमा लेते हैं। अतिक्रमण के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घाटों पर आने जाने के मार्ग संकरे हो गए हैं और सफाई व्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। गंगा तट की सुंदरता और स्वच्छता को बनाए रखने के प्रयासों पर इस अतिक्रमण का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। प्रशासन ने कई बार अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कड़े कदम नहीं उठाए गए तो गंगा घाटों की स्वच्छता और सुंदरता की मुहिम पर नकारात्मक असर पड़ेगा। भाई, घाटों पर अतिक्रमण जो दिख रहा है, हमारे जो भी पर्यटक काशी में आ रहे हैं गंगा घाट पे घूमने के लिए, थोड़ी बहुत असुविधा तो हो ही रही है, क्योंकि यहाँ पे अतिक्रमण ज़्यादा हो जा रहा है। लोग जो घूम कर जो सामानें बेच रहे हैं उसमें कुछ अवांछित तत्व भी लोग घुस जा रहे हैं, जिसको पहचानने में मुश्किल हो रही है। तो हमारी बस प्रशासक महोदय से यह निवेदन है कि ये सब चीज़ पे विशेष निगरानी रखे। कौन आदमी आ रहा है, कैसे आ रहा है, उनकी क्या मंशा है, क्या भूमिका है, इस सब चीज़ पर ज़्यादा गौर करें, क्योंकि कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। इससे हमारी प्रशासक महोदय से निवेदन है कि घाट पर आकर ये सर्वे किया करें। शाम को आरती के समय कम से कम 2-3 पुलिस वालों को लगाए, ताकि वो सादे सिविल ड्रेस में रहे, ताकि हर चीज़ को ऑब्जर्व कर सके कि कौन आदमी कहाँ जा रहा है, कौन आदमी कहाँ से आया, कैसे आया है। क्योंकि यहाँ पे जब से ये पाकिस्तान और ये हमारे भारत का जो लड़ाई चल रही है, उसको देखते हुए हम लोग इस समय संदिग्ध अवस्था में हम लोग जी रहे हैं। बस प्रशासक महोदय जी से हमारी यही निवेदन है कि दशाश्वमेध घाट पे थोड़ी सुरक्षा की व्यवस्था करा दे, बस यही हम चाहते हैं। सुरक्षा व्यवस्था तो रहती है, सुरक्षा व्यवस्था रहती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था उस तरीके से नहीं रहती जिस तरीके से रहना चाहिए। लोग आगे ड्यूटी तो करते हैं, लेकिन किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। हर चीज़ को फॉलो करें, कम से कम एक आदमी को देखें कि वो आदमी क्या है, कहाँ से आया है, कैसे है, उसकी गतिविधि क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है। ये सब चीज़ पे निगरानी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आके खड़े रहेंगे, खड़े रहने से कोई मतलब नहीं होता है। अतिक्रमण हट आते हैं तो हट जाता है। हाँ, वो लोग आते हैं, जब प्रशासक जब एंट्री करती है, जब वो लोग आते हैं तो सारी ये सब जितने भी अतिक्रमण करता रहते हैं ये लोग हटा देते हैं, सारी रास्ता एकदम खाली कर देते हैं। फिर लग जाता है। चले जाने के बाद फिर लगा लेते हैं।